डॉक्टर आशीष तिवारी, फिजिशियन, एसीएस हेल्थ, मुंबई से हमारे साथ इस वक्त हैं। सर, आपके पास आते हुए पहली वेव और दूसरी वेव में एक अंतर नजर आता है। भले ये घातक नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, इस स्थिति में पहुंच जा रहे हैं कि हॉस्पिटल में और फिर ऑक्सीजन की कमी का, ये रेमडेसिविर की कमी, ये फेस करना पड़ रहा है। अब एक तो पहले ही फेज में जब लोग कहते हैं कि नहीं कोरोना ना हो, शायद ये वायरल हो, उस फेज में क्या टिप देंगे सर? क्या करना चाहिए एक आम इंसान को? और अगर मानिए दोनों चीजें नहीं मिल पा रही, रेमडेसिविर नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में एक आम आदमी क्या करे? कोई तरीका है बचाव का? देखिए, रेमडेसिविर की जरूरत तब होती है जब पेशेंट सीरियस हो जाता है या उसका इन्फेक्शन मॉडरेट टू सीवियर लेवल पे होता है और यह डिसीजन डॉक्टर का होता है। यह आम आदमी डिसाइड नहीं कर सकता कि रेमडेसिविर लेना है या नहीं लेना है, और डॉक्टर तभी लिख रहा है जब उसकी खास जरूरत है। अगर रेमडेसिविर इस मौके पर नहीं मिलेगी तो पेशेंट को जो फायदा होने वाला है वो फायदा उसको नहीं मिलेगा। और ये इसको डिसाइड करना, जैसे मैंने कहा, कि पेशेंट के हाथ में नहीं है, तो अल्टीमेटली उसका नुकसान होने वाला है। दूसरी बात ऑक्सीजन की है। अगर ऑक्सीजन का सेचुरेशन आपका डाउन होता जा रहा है, उसका तरीका यही कि ऑक्सीजन का सेचुरेशन बढ़ाया जाए, यानी कि ऑक्सीजन लगाई जाए। ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होती है या वेंटिलेटर के थ्रू कभी कभी ऑक्सीजन दी जाती है। अब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो ऐसा दूसरा कौन सा तरीका जिससे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ा दी जाए? यानी कि इस कंडीशन में भी पेशेंट का नुकसान होना तय है। तो रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, ये इमरजेंसी मेजर्स हैं, इनकी उपलब्धता को हर सरकार को सुनिश्चित करना ही होगा। इतने एक साल से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। शुरू के जो महीने थे 2020 के मार्च, अप्रैल, मई, तब हम ये मान सकते थे कि अचानक से कोई बहुत बड़ी विपदा आई। हम तैयार नहीं थे, तैयारी करने में समय लगा। अब हम इसके बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब ये बहाना नहीं चलने वाला कि हमारी तैयारी नहीं थी, पेशेंट सही कहा सर आपने। लेकिन ये बताइए, इस स्थिति में कोई ना पहुंचे, इसके लिए क्या करे? क्यों पहुंच जा रहे हैं लोग? ये प्रिवेंशन वाली बात है। इसके लिए भी साल भर से एक मुहिम चल रही है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि आप घर से बाहर निकले तो मास्क पहने जिसमें नाक और मुंह दोनों कवर हो, 2 मीटर की दूरी मेंटेन हो, और जहां भी आप बाहर निकले और अपने मुंह को टच करना हो या किसी भी चीज को टच करते तो हैंड सैनिटाइजेशन करना बहुत जरूरी है। सर, एक और मैं छोटा सा सवाल इंपॉर्टेंट इसमें ऐड कर रही हूँ लोगों के लिए है कि अब ऐसी सिचुएशन है कि हम और आप हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं, तो जो प्राथमिक तैयारियां हैं, कदम हैं, घर पे क्या वो सुविधाएं हम रखें, दवाइयां, क्या प्रिकॉशन लें सबसे पहले? क्योंकि सबको जगह नहीं मिल सकती इस वक्त अस्पताल में, वो चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सभी के लिए सर आपसे मैं जानना चाहती हूँ। इसके लिए मैं बहुत एक अच्छी टिप देना चाहूंगा, जिसको होम आइसोलेशन या होम क्वारंटीन में डिफाइन कर सकते हैं। होम आइसोलेशन उसका करना चाहिए जिसकी बीमारी कंफर्म हो गई है। होम क्वारंटीन उसका करना चाहिए जिसको सस्पिशियस है लेकिन बीमारी कंफर्म नहीं हुई। एक ही घर में आइसोलेशन और क्वारंटीन दोनों हो सकते हैं। अंतर क्या है सर? इनका होम आइसोलेशन उनका करते हैं जैसे हमारा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो हमें अगर अलग कमरे में रखा जाएगा तो हमारी कंडीशन होम आइसोलेशन की कहलाएगी। ऐसे लोग जिनका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया लेकिन सिम्टम्स है, सस्पेक्टेड केस है, इनको हम लोग अगर आइसोलेट करते हैं तो इनको हम क्वारंटीन बोलते हैं। ये दोनों में टेक्निकल फर्क है। अगर आप घर में हैं तो आपको 3 वाइटल पैरामीटर्स को लगातार चेक करते रहना पड़ेगा। जो आइसोलेशन में है उनको 3-4 घंटे में चेक करना चाहिए। जो क्वारंटीन में है उनको दिन में 2 से 3 बार चेक करना चाहिए। ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या है? सबसे पहले अपना टेम्परेचर चेक करते रहिए। नॉर्मली टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है, जो हम लोग आमतौर पे जानते हैं। इससे 1 डिग्री ऊपर और 1 डिग्री नीचे ये वेरिएशन होता है। इससे भी ऊपर चला जाए तो यानी कि आपको टेम्परेचर है, ये रिकॉर्ड मेंटेन करिए। अगर ये टेम्परेचर बना रहता है अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। सर बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। दूसरी चीज ये है कि आपका पल्स ऑक्सीमीटर, एक जो डिवाइस आती है, उससे आपको ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल देखना है। अगर घर पे 95% से नीचे आ रही है तो एक खतरे की बात हो सकती है, डॉक्टर से संपर्क करिए। ये एक संक्षेप में सर जवाब दीजिए। एक दर्शक ने हमें ये सवाल पूछा है, बहुत सारे लखनऊ में लोगों को टाइफाइड भी निकल रहा है, क्या कोरोना से टाइफाइड का कुछ लेना देना है? कोरोना के साथ साथ टाइफाइड एक को इन्फेक्शन हो सकता है, या टाइफाइड एक आइसोलेटेड अलग से इन्फेक्शन हो सकता है। टाइफाइड है कि कोरोना है, ये बात जांच से और लक्षणों की जो डायग्नोसिस होती है डॉक्टर के द्वारा। सर, वक्त की कमी है, चर्चा को यही विराम देना होगा।